नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आज कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर आया हूं कविता का एक नया वीडियो। लेकिन आज आपसे एक आह्वान करता हूं, एक निवेदन करता हूं, यदि आज हम और आप राष्ट्र जागरण में सहभागी नहीं बनेंगे, राष्ट्र जागरण में बल देने वाले लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, तो भविष्य हमको और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित राष्ट्र जागरण करने वाला चैनल कवि सम्मेलन इंडिया से जुड़िए। आज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। माँ और संतान का जो पारस्परिक संबंध, पवित्र संबंध होता है, वो हमारे बीच में और इस धरती के बीच में है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश के वातावरण को बदलें। ये जो षड्यंत्र हो रहा है देश तोड़ने का, इसको हम परास्त करें। इसके लिए बौद्धिक वर्ग को जागना ही होगा, अन्यथा आगे आने वाली पीढ़ियां हमको थूकेंगी। करना क्या है? शोध निदेशकों की सूची बनाइए, समालोचकों की सूची बनाइए, अनुवादकों की सूची बनाइए, अच्छे वक्ताओं की सूची बनाइए और अच्छे कवियों की सूची बनाइए। केंद्रीय व्यवस्था के अनुसार हम इन कवियों को सूची बना रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, कवि प्रतिभा सम्मान योजना। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूरे देश भर में कवियों को खोज कर हम लाएंगे और देश से लेकर विदेश तक मंच उन्हें प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सारे यूनिवर्सिटीज में उनका कार्यक्रम लगाएंगे। शोध निदेशक हमारा होगा, विभागाध्यक्ष हमारा होगा, वहां पर आप सब प्रोफेसर बैठे हुए हो, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा होगा। हिंदी तो कितनी दूर तक सोच रहे हैं, वहां पर आप कार्यक्रम कराओगे। सारे बच्चों को बैठा दो, कुछ नहीं करना, केवल आने जाने का खर्चा यूनिवर्सिटी देती है। व्याख्यान का मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लोग जाएंगे, अच्छा उनको मोटिवेशनल स्पीच देंगे, विषय रखेंगे उनके सामने। हम पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम लाइव भी चलाएंगे, चला ही रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जनवरी में आप देखिए कितने कार्यक्रम आ रहे हैं। लगातार प्रतिदिन 6 बजे से 7:30 बजे तक प्रतिदिन कोई कार्यक्रम होगा, लाइव होगा पेज पर। वो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। किस पर शोध होगा हम तय करेंगे, किसका अनुवाद होगा हम तय करेंगे, किस अनुवादक का सम्मान होगा हम करेंगे तय, किस समीक्षक का सम्मान होगा हम तय करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम समीक्षक को खड़ा करके उसे सम्मानित करेंगे, जब अनुवादक को सम्मानित करेंगे, लेखक को सम्मानित करेंगे, कवि को सम्मानित करेंगे, तो ये जितने भी धड़े हैं ये सारे धराशायी हो जाएंगे और हिंद महासागर में डूबने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। केवल आप जाग जाओ, आप जाग जाओ। हमने एक कार्यक्रम अभी लिया है, राष्ट्रवंदन अतीत का अभिनंदन। हमारे केंद्रीय महामंत्री उसके संयोजक हैं। अभी शुरू होने जा रहा है, जनवरी में शुरू हो जाएगा, पहले रविवार को। अब देखिएगा, जिन कवियों को, जिन साहित्यकारों को इस देश का बच्चा बच्चा को जानना चाहिए, उसको किसी ने नहीं जाना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां कुछ लोग जानते होंगे, कृपया ना केवल हाथ उठा देना। ओम जय जगदीश हरे करोड़ों कंठ गाते हैं, किसका है? जरा हाथ उठा के बता दीजिए। हम चूंकि बैठक में रह चुके हैं, हमने बताया है लोगों को, जो लोग जानते हो हमारे कारण वो हाथ ना उठाएं। जिन्होंने अलग से कहीं जानकारी मिली है वो जरा हाथ उठा लिया। आपको नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को, 1-2 लोगों को मालूम होगा। वो भी हमने अभी बैठक में, दिल्ली की बैठक में कहा, हमने बताया। हमें भी 2 साल पहले पता चला। गाते थे हम, सब गाते। हरियाणा, पंजाब के बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकार हुए हैं। श्रद्धानंद फिलोरी, उनकी रचना है, श्रद्धानंद फिलोरी की रचना, लेकिन हम नहीं जानते। आपको मालूम, उनको देश निकाला दिया अंग्रेजों ने, केवल राष्ट्रीय स्वाभिमान की रचनाएं करने के कारण। आपको मालूम है, सुब्रमण्यम भारती को देश निकाला दिया गया। आपको मालूम है, श्रीकृष्ण सरल ने अपना प्रोफेसर होने के बाद भी सब कुछ बेच दिया, अपना घर परिवार, अपना घर तक बेचा किताबें छपवाने के लिए। और 27 वर्ष तक उस व्यक्ति ने क्रांतिकारियों पर काम करके भारत का क्रांतिकारी कोष 6 कोशों में छपा। सब कुछ बेच दिया, परिवार बेच, पूरा घर बर्बाद कर दिया। क्या ऐसे लोगों का सम्मान हुआ क्या इस देश के अंदर? हिंदी साहित्य भारती ऐसे हमारे अतीत के उन महापुरुषों को खोजकर दुनिया के सामने लाएगी, दुनिया के साहित्य के क्षेत्र में उन्हें प्रतिष्ठित करेगी। हिंदी साहित्य भारती एक और कार्यक्रम हम चला रहे हैं, वो भी शुरू हो रहा है। उसके लिए डॉक्टर प्रियंका कौशिक उसकी संयोजिका हैं, जो हमारे राजस्थान की महामंत्री हैं। आपने हिंदी में उनका व्याख्यान सुना होगा। डॉक्टर प्रियंका कौशिक वो बनी है
राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन। जो आप सब में से अच्छे कवि हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे रचनाकार हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे अनुवादक हैं, ऐसे सब लोगों को उसी तरह से उसी स्तर पर, विश्व के स्तर पर ला करके उनको बताएंगे कि ये हैं हमारे लोग। लेकिन शर्त एक है, वो व्यक्ति हिंदी साहित्य भारती का सदस्य हो। नंबर एक पहली शर्त। दूसरी शर्त कि उसकी पुस्तक, उसकी रचनाएं देश और संस्कृति को समर्पित हों। नंबर तीन, हमारी विशेषज्ञ समिति जिसके सामने ये बिंदु होंगे उनमें खरी उतरती हो। अगर उनकी रचनाएं उसमें खरी उतरती हैं तो हम सारी दुनिया के सामने उनको लाएंगे। ऐसे कई कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। आप सब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के आप कर्णधार हैं। दिल्ली देश का दिल है, राजधानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हिंदी साहित्य भारती की भी राजधानी बनना चाहिए। यही आपसे निवेदन है, यही आपसे अपेक्षा है। इसीलिए मैं जब शीश का अभिनंदन करने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर, तो उससे पहले दिल का अभिनंदन मैंने किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सफल जीवन तो आपने बना लिया, सार्थक जीवन और बना लीजिए। वाह। सफल तो रावण भी था, लेकिन अभिनंदन राम का होता है, पूजा राम की होती है, क्योंकि राम का जीवन सार्थक था। रावण की तरह केवल अपने को ही सफल बनाने में नहीं लगा रावण। इसीलिए हम राम के अनुयायी हैं। हम त्यजेद एकम कुलस्यार्थे कुलम ग्रामस्यार्थे त्यजेद ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेद के अनुयायी हैं। हम मैं में विश्वास नहीं करते, हम में विश्वास करते हैं। इसी साधना को आगे बढ़ाकर हम हिंदी साहित्य भारती के कर्णधार बने और इस भारत के नव निर्माण में हमारा भी योगदान हो। नए सृजन में हम अपनी पीढ़ी को बता सकें हमारा भी योगदान है। जैसे उस समय जो आंदोलनकारी थे देश को स्वतंत्र कराने में, वो सब कहा करते थे। आज मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा आंदोलन में गया था। मैं भी एनएसए में बंद रहा हूं, मैं भी आपातकाल में लंबे समय तक जेल के शिक्षों में रहा है। तो मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि मैं जेल के शिक्षों में इतने दिन रहा, उम्र बहुत कम थी लेकिन जेल में था। आप भी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें, ताकि हमारी पीढ़ी ने जो हमारे साथ किया वो अगली पीढ़ी को तो हम कुछ कर सके ठीक तरीके से। ये कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।